अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं पाकिस्तान के मुस्लिम टीवी चैनल से पिछले काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ भारत की छोटी हरकत। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, जब आप एक तरफ खुद कह रहे हैं कि वो राइवल है और वो हर वो काम करेगा जिससे आपको तकलीफ पहुँचे, तो क्या हमें रेडी नहीं रहना चाहिए? मैं आपको 2-4 बातें करूँगा, आई एम श्योर कि इस पर आप अपनी राय ज़रूर देंगे। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं छोटा-सा आपको कुछ हवाला देना चाह रहा हूँ। जब चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मेरे लिए बड़ी अचंभे की बात थी। अगरचे इतनी भी नहीं थी, क्योंकि पहले भी यही कहते हैं कि उनको क्रिकेट का नहीं पता, मगर आते ही उन्होंने सबसे पहले 3 काम किए थे। पाकिस्तान का कप्तान बदला, शहनशाह अफरीदी कप्तान थे, उनको पसंद नहीं आए, कोच बदला और सेलेक्शन कमेटी बदली। मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आप, अब मैं ये बातें जो कर रहा हूँ ना, मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें दूसरों ने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। हमने खुद कुल्हाड़ी को देखकर ऊपर ज़ोर से पाँव मारा हुआ है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जितना ये सब कुछ हो चुका, इस वजह से हुआ कि हम मैच हारे हैं। अगर हम जीते तो ये कुछ ना होता। ना नकवी साहब की अपनी इज़्ज़त का ये मसला होता, ना हमारी होता। अकेले नकवी साहब नहीं थे, वो हमें रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं ना पाकिस्तान को। वो आप सोचिए, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। क्यों इस बात को भूल रहे हैं? आप कभी एक लम्हे के लिए सोचिए कि पाकिस्तान ने भारत को हराया, दुनिया के किसी भी कोने पे। अमित शाह वहाँ पे खड़ा हो और आपके खड़े कि हमने इससे अवार्ड नहीं लेना। आप इसको ये मत सोचिए कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से नहीं लिया या आईसीसी सरबराह से नहीं लिया। ही इज़ आवर इंटीरियर मिनिस्टर आल्सो। आप इसका इसका सोचिए कहाँ तक ये बात जाती है। हम कह रहे हैं भारत ने ये छोटी हरकत कर दी है कि दुनिया भर में लोग इस तरह से नहीं देख रहे हैं। वो लोग सोचते होंगे, जो बेहतर लोग हैं, वो सोचते होंगे यार ये क्या किया भारत ने। मगर लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का यार। मैं जो देख रहा था क्लोज़ शॉट, मुझे उनकी आँखों में नमी नज़र आई। मुझे बड़ा एहसास हुआ उनका। लेकिन मैं सोचा एक तरफ कि हम हारे हैं, पहले उस पे बात होनी चाहिए कि सब हुआ किस वजह से। हम मैच हारे हैं, हम क्रिकेट मैच हारे हैं, 3-0 से हारे हैं हम एक तरह से भारत से। 3 मैच खेले, तीनों हारे। वो आए, आते ही उन्होंने सबसे पहले कोच बदला, कप्तान बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली और उससे भी बड़ा, वो अपने क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेट्स को लेके आए, जिनके ऊपर बात आती है कि वो चेयरमैन साहब के बहुत नज़दीक रहे हैं, उनको लेके आए। फिर उन लोगों को लेके आए जो मिनिस्टर्स थे इंटरिम सेटअप के अंदर। मुझे एक बात, मैं छोटी-सी एग्जांपल दे रहा हूँ। आमिर मीर साहब पहले इनके एडवाइज़र भी थे, बाद में मीडिया हेड भी बने, अभी भी शायद एडवाइज़र हों या ना हों। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, चेयरमैन साहब को क्रिकेट का नहीं पता। आमिर मीर को क्रिकेट का क्या पता है? उसने मैक्सिमम उसकी एक्सपीरियंस यही हुआ कि टीवी चैनल मैच देखे सन। वो एडवाइज़र और पाकिस्तान लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं मेरे ना दिमाग फटने को शुरू होता है। मैं हामिद मीर साहब का एक ट्वीट पढ़ा, मैंने कहा यार ये हमें इतना ही बेवकूफ़ समझते हैं। हामिद मीर साहब का ट्वीट है कि मैं उसको जानना चाहता हूँ जिसने बाबर और रिज़वान को निकलवाया। हामिद मीर साहब, आपको दुनिया भर का पता है, आपको ये नहीं पता कि चेयरमैन साहब का एडवाइज़र कौन है? जिनके मशवरे में आपके भाई हैं। ये किस-किस को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? मैं सीरियसली आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपको दुनिया भर की हर खबरों का पता है, ये नहीं पता कि चेयरमैन साहब के एडवाइज़र कौन थे उस वक़्त? अगर एक और बात, मोहसिन नकवी साहब से मैं बहुत ही मुअद्दबाना एक इल्तिमास करूँगा। आपको लगता है कि आमिर मीर साहब बहुत कॉम्पिटेंट मैन है, आप अपने चैनल में इनको डायरेक्टली न्यूज़ क्यों नहीं लगा देते? वो जर्नलिस्ट है ना, उनकी असल जगह तो आपके चैनल पे बनती है। आप वहाँ पे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है, इनके लगाने से आपके चैनल में कितना ऊँचाई पे जाएगा आपका चैनल। मगर वो तो अपना नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। ये क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का मासूम, ये लॉटरी बनाई हुई है हमने माज़रत के साथ, जिसको नवाज़ना उसको दे देते हैं और फिर आप कहते हैं हमारी क्रिकेट का ये हाल हो गया। अभी भी लोग, कोई पड़ा हुआ है आगा के पीछे, कोई हारिस के पीछे, कोई मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के पीछे, कोई साइम यूसुफ के पीछे, कोई ये नहीं पूछ रहा इनको लाने वाला कौन है? शाहीन अफरीदी आए, इनको लगा शाहीन अफरीदी अच्छा कप्तान है, चेक भी नहीं किया, शाहीन अफरीदी को हटा दिया। फिर कहा नहीं बाबर आज़म अच्छे कप्तान होंगे, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर हमारा बोर्ड चलता रहा है। माज़रत के साथ जो टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड है उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। फिर वो आ गए नहीं बाबर आज़म, फिर बाबर आज़म, हम वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप हारे, फिर जी ऑपरेशन होगा, बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। किसने करना सी ऑपरेशन? कोई ऑपरेशन नहीं, टैलेंट ही कोई नहीं। क्यों नहीं टैलेंट यार? जो खेल एक मुल्क के गली मोहल्ले घर की छतों में खेला जाता है, वहाँ टैलेंट नहीं है। टैलेंट है, आपको संवारना नहीं आ रहा। विद ड्यू रिस्पेक्ट। फिर क्या हुआ, आपने जी बाबर नहीं सही, रिज़वान ला दो, रिज़वान लगा दिया। इस बीच में गैरी कर्स्टन भी बदला, जैसिम गिलेस्पी भी बदले और आकिब जावेद भी बदले और भी बहुत सी चीज़ें, मोहम्मद यूसुफ भी बदले, पता नहीं क्या कुछ बीच में बदला। सिलेक्शन कमेटी भी कुछ 4 दफ़ा उतले हो गई। ठीक है, फिर आ जाके आगा, फिर नहीं अब आगा भी अच्छा नहीं, फिर दोबारा बाबर या रिज़वान में से किसी को बनाते हैं। यार आपको क्रिकेट का नहीं पता, कोई क्राइम नहीं है, मगर आप फैसले करते हैं क्रिकेट के, वो क्राइम है। अब सोचिए एक चीज़ बात कि इनसे कोई पूछ लें, कहेंगे ये तो सिलेक्शन कमेटी ने किया है, ये उसने किया है। ये क्या बात हुई यार? सबको पता कौन फैसले कर रहा है, सबको पता है। ये बेसिकली चेयरमैन पीसीबी का फैसला होता है कप्तान कौन होना चाहिए। और अगर आप उसके ऊपर आ रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी जब बाबर आज़म को कप्तान बनाया गया था, तब उस कमेटी के अंदर वहाब रियाज भी थे, अब्दुल रज़ाक भी थे। दोनों ने टीवी में बैठ के बोला था कि बाबर आज़म को तो कप्तानी के काबिल ही नहीं है। फिर उन्होंने आपको कैसे रिकमेंड कर दिया? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? अगर बात उनकी है तो साफ था कि आपने बनाया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनाया जाए, मैं ये कह रहा हूँ जो फैसला किया उस पे खड़े तो रहिए। आपको जो मत, अभी आपको 1.5-2 साल हो चुके हैं, 4 कप्तान बदल दिए हैं यार, मज़ाक है? अब बीसीसीआई का नया सेटअप आया है, मुझे बताइए सूर्य कुमार यादव को बदलेंगे वो शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी से बदलेंगे, गौतम गंभीर को बदलेंगे, किसको? जब दुनिया भर में कहीं पर भी चेंज आता है, क्या वो कप्तान को बदलते हैं? सिर्फ 2 कंट्री ऐसे होते हैं जहाँ पे ये गंद होता है, एक बांग्लादेश, एक श्रीलंका। उनकी टीम भी देख लें कहाँ पे, अदरवाइज़ श्रीलंका में कमाल टैलेंट, बांग्लादेश की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत रही है, वो लड़के ऊपर आके क्यों खराब हो रहे हैं? सेम अभी एशिया कप का फाइनल खेला, कहना कोई और फाइनल खेली एशिया कप का, मगर दूसरी टीम में कौन सी है? 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये मुकाबला है आपका। और 1 नंबर की टीम थी इंडिया, वो अपने बिल्कुल ही उस तीनों मैच हारे हैं। और सोचिए हम इंडिया की इसमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स हैं, A+ समझ लीजिए। हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अभी अनाउंस हुआ है, आपने A कैटेगरी किसी को भी नहीं दी है। आपने कहा नहीं, आपका अपना फैसला है ना, आपने क्रिकेट बोर्ड में आके वो फैसले किए हैं जो किसी ने पहले नहीं किए, बट आपने कहा कि नहीं इससे रिजल्ट आएंगे। आपने A कैटेगरी किसी को नहीं दी, अब कह रहे हैं ये बबर शेर मेरे जाके हराएंगे। कैसे? आप खुद ही नहीं ऑन कर रहे कि आपके स्टार क्रिकेटर्स हैं, तो वो जाके वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर को कैसे हराएंगे? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कैसे पॉसिबल ये हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैंने आपको एक ही एग्जांपल दी है मीर साहब की। आमिर मीर साहब जो मिनिस्टर थे इंटरिम सेटअप में, और भी मिनिस्टर्स हैं बैठे हुए हैं, कैसे क्रिकेट को ठीक करेंगे, ब्यूरोक्रेट कैसे ठीक करेंगे? दुनिया भर के बंदे इस पर बोल के रो पिटे हैं कि यार क्रिकेट की बर्बादी हो रही है। हम सब घुसते हैं उधर कि यार ये हमारे साथ ज्यादती होगी, वो गलती। मैं ज्यादा पे समझता हूं किसी ने हमारी क्रिकेट को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना डीमेरिट और इनजस्टिस सिस्टम ने पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। कोई बंदा बात करेगा तो आपको बुरा मान जाते हैं। अब आप चूंकि इंटीरियर मिनिस्टर भी, आपसे डर भी लगता है।
जिसको नहीं लगता वो बेचारा बोल ही लेता है मेरी तरह हिम्मत